So we are going to start with the next step. कल हमने फोर्थ स्टेप तक किया था. Now we are going to start with fifth step, that is ligation. Ligation of gene of interest with vector, or we can say carrier DNA. जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डायरेक्टली किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते. वी हैव टू लाइगेट इट विद अ वेक्टर और कैरियर. क्लियर? मान लीजिए कि ये डीएनए हमारे वेक्टर का डीएनए है. ये डीएनए किसका है? वेक्टर का. मैं आपके डाउट्स लूंगा सारे, एंड में लूंगा. तो ये क्या है? वेक्टर का डीएनए है. अब मान लीजिए कि वेक्टर के डीएनए में कोड लगा हुआ है GAATTC. GAATTC. क्लियर? तो ये वाला एंड क्या है? 3 प्राइम. ये वाला एंड क्या है? 5 प्राइम. ये वाला एंड क्या है? 5 प्राइम. ये वाला एंड क्या है? 3 प्राइम. अगर यहाँ पे कोड GAATTC लगा हुआ है तो इसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस इसके यहाँ पे लगा होगा. तो ये क्या हो गया? GAATTC. सो दिस इज द डीएनए वेक्टर. वेक्टर का डीएनए है ये. डीएनए ऑफ वेक्टर. क्लियर? अब मान लीजिए कि ये हमारा इसके सामने क्या है? डीएनए ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. ये क्या है? डीएनए ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो यहां पे कोड लगा हुआ है GAATTC. GAATTC. तो ये कौन सा एंड है? मान लीजिए 3 प्राइम. और ये कौन सा एंड है इसका? 5 प्राइम. इसी प्रकार से ये क्या हो गया? 5 प्राइम. और ये क्या हो गया? 3 प्राइम. तो ये डीएनए किसका हो गया? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला. ये क्या हो गई? हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब हमने क्या करना है? इन दोनों को आपस में जोड़ना है. तो हम दोनों को, इसको भी EcoR1 से ट्रीट करेंगे, इसको भी EcoR1 से ट्रीट करेंगे. तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज करेंगे. अभी देखना कि क्यों करेंगे हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों के ऊपर. क्लियर? दोनों के ऊपर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करने से क्या होगा कि डीएनए यहां से कट होगा. तो EcoR1 क्या करता है? 3 प्राइम से स्टार्ट होता है और रीड करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, और कट करता है G और A के बीच में. इसी प्रकार से 3 प्राइम से रीड करेगा और G और A के बीच में से कट करेगा डीएनए को. तो ये इसका कटिंग सीक्वेंस है. इसी प्रकार से यहां से 3 प्राइम से कट करेगा G और A के बीच में से, और यहां से भी G और A के बीच में से कटिंग करेगा. क्लियर? तो कौन कौन सा पार्ट रिमूव हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव. इतना इतना पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव. जो मैं अभी शेड करने जा रहा हूं, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. ये सारा पार्ट क्या हो गया? रिमूव. इसी प्रकार से ये वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. ये वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा? रिमूव. क्लियर? तो अब हमारे पास डीएनए कैसा रह जाएगा? कुछ इस प्रकार का डीएनए रह जाएगा.
यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ जी रह गया ऊपर वाले स्ट्रैंड में, नीचे वाले स्ट्रैंड के इसके ऑपोजिट सी पड़ा है, टी टी ए और ए, ये क्या पड़ेगा अनपेयर्ड, ये क्या था 3 प्राइम, ये क्या था 5 प्राइम, ये क्या था हमारा 3 प्राइम और ये क्या था 5 प्राइम। तो हमारा वेक्टर का डीएनए इस प्रकार से रह गया। क्लियर। अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वो किस प्रकार से रह गया, वो इस प्रकार से रह गया। यहां पे क्या रह गया, सिर्फ जी रह गया, जी के ऑपोजिट यहां पे क्या हुआ है, सी, सी पड़ा है। क्लियर। और टी टी ए और ए यहां पे क्या पड़े हैं, अनपेयर्ड पड़े हैं। तो ये कौन सा एंड था 3 प्राइम, ये कौन सा एंड था 5 प्राइम। अब यहां पे नोटिस करिए कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार की है, डीएनए का वेक्टर इस प्रकार का है। तो यहाँ पे टी टी ए क्या है, अनपेयर्ड, यहाँ पे भी ए टी टी क्या है, अनपेयर्ड। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, अब ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्लियर। ये कौन से एंड्स थे, स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। क्लियर। तो ये वाला डीएनए क्या कर जाएगा, इसके साथ अटैच कर जाएगा। मैं पूरा नहीं दिखा रहा, सिर्फ थोड़ा सा दिखा रहा हूं। और यहां पे क्या आ जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। यहां पे क्या आ गई, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमारा वेक्टर का डीएनए था उसकी कोडिंग क्या थी, जो अनपेयर्ड कोडिंग थी, टी टी ए। और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की अनपेयर्ड कोडिंग थी वो क्या थी, ए टी टी। तो देखिए ए और टी ऑपोजिट हो रहे हैं ये सारे। यहां पे क्या लगा हुआ था, ऑलरेडी जी और सी पहले ही लगा हुआ था, और यहां पे भी जी और सी ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ था। क्लियर। तो अब एंड में क्या होगा, जो हमारा डीएनए लाइगेस होता है एंजाइम, डीएनए लाइगेस, वो डीएनए लाइगेस क्या करेगा, यहां पे बॉन्ड्स बिल्डअप कर देगा। बॉन्ड सारे बिल्डअप हो गए और यहां से क्या हो गया, डीएनए जुड़ गया। क्लियर। तो ये क्या बन गया हमारा, एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर वेक्टर का डीएनए भी है, वेक्टर डीएनए, और साथ में किसकी अटैचमेंट हो गई, जीन ऑफ इंटरेस्ट की। वेक्टर डीएनए प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, इज इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर। या फिर आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इज इट क्लियर। तो ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमारा 5th स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। अब हमारे पास आरडीएनए बन चुका है। उस आरडीएनए को अब हमने क्या करना है, होस्ट के अंदर इंसर्ट करना है। तो हमारा 6th स्टेप क्या है, इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो भी हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म चूज किया हुआ है, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको वेक्टर के साथ जोड़ के हमने आरडीएनए बना लिया है, वो आरडीएनए को इंसर्ट करना है। क्लियर। तो किस प्रकार से इंसर्ट किया जाता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी जुगनूस की, फायरफ्लाइज की। तो फायरफ्लाई की लक्स जीन को, मान लीजिए हमने लक्स जीन को किसके साथ अटैच कर लिया, प्लास्मिड या फिर वेक्टर या कैरियर, एक ही बात होती है ये। इसके डीएनए के साथ अटैच करके हमने क्या बना लिया, आरडीएनए बना लिया। अब इस आरडीएनए को कहां पे इंसर्ट किया था, प्लांट सेल के अंदर। इसको कहां पे इंसर्ट किया था, प्लांट सेल के अंदर। क्लियर। उसी प्रकार से चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्लांट सेल को क्या माना गया, होस्ट। प्लांट सेल को क्या मान रहे हैं, होस्ट।
तो यहां पे हमने क्या लिया, होस्ट का सेल लिया, होस्ट सेल. First of all, the host cell is treated with calcium. Host cell is treated with calcium. इसको कैल्शियम के साथ क्या करना है, ट्रीट करना है. कैल्शियम के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे, पोर्स बन जाते हैं छोटे छोटे. क्लियर. तो ये क्या हो गया, हम इसको क्या बोलते हैं कि होस्ट सेल की हमने क्या कर दी, परमिएबिलिटी चेंज. तो कैल्शियम के साथ ट्रीट करने से क्या हुआ, चेंज ऑफ परमिएबिलिटी. इज इट क्लियर. अब इसके बाद हमने होस्ट सेल की परमिएबिलिटी चेंज करने के बाद कोई भी एक मेथड लगाना है. कौन सा मेथड लगा सकते हैं, या तो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं थर्मोपोरेशन मेथड, या फिर ये तो हो गया नंबर 1, या फिर हम लगा सकते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, या फिर हम लगा सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड, या फिर हम लगा सकते हैं बायोलिस्टिक्स और जीन गन और बॉम्बार्डमेंट मेथड. कोई भी एक मेथड हमने यूज करना है चारों में से. चारों मेथड नहीं यूज करने हैं, सिर्फ एक मेथड यूज करना है. तो सबसे पहले मैं आपको मेथड समझा रहा हूं, थर्मोपोरेशन. तो थर्मोपोरेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो होस्ट सेल है जिसकी हमने परमिएबिलिटी काफी हद तक चेंज कर ली है, क्लियर, उस होस्ट सेल को लेके एक पेट्री डिश के अंदर डालते हैं. उसको किसके अंदर डालते हैं, एक पेट्री डिश के अंदर. उसको एक पेट्री डिश के अंदर रख लिया. उसको एक पेट्री डिश के अंदर रखा और उस पेट्री डिश के अंदर हमने अपना आरडीएनए ले रखा है. मान लीजिए ये आरडीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं काफी सारे. तो होस्ट सेल भी हम एक नहीं लेंगे, काफी सारे लेंगे. ये क्या है हमारा, मान लीजिए आरडीएनए. अब यहां पे हम थर्मोपोरेशन मेथड लगाने जा रहे हैं. तो थर्मोपोरेशन मेथड के टाइम पे क्या किया जाता है, हीट शॉक दिया जाता है पेट्री डिश को. सबसे पहले हीट किया जाता है, फिर कूल डाउन किया जाता है, फिर से हीट किया जाता है. तो इसको क्या बोलते हैं, हीट शॉक. हीट शॉक होने से क्या होगा, आरडीएनए एंटर कर जाएगा इनटू द होस्ट सेल. आरडीएनए एंटर कर जाएगा इनटू द होस्ट सेल. सो दिस मेथड इज टर्म्ड एज थर्मोपोरेशन मेथड. इज इट क्लियर. सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं. हमने क्या किया, एक पेट्री डिश ली, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं. मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड क्या है, पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव. क्लियर. यहां पे हमने अपना सेल रख दिया, होस्ट सेल. यहां पे हमने अपना होस्ट सेल रखा हुआ है. तो यहां पे क्या रख दिया, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये क्या है, होस्ट सेल. क्लियर. अब जब इसको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के कारण और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के कारण ये सेल की परमिएबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी. सेल परमिएबिलिटी इंक्रीजेस फर्दर. सेल की परमिएबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आरडीएनए यहां से किसके अंदर चला जाएगा, इनटू दी होस्ट सेल. तो ये क्या हो गया, हमारा आरडीएनए होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट हो गया. तो ये होता है इलेक्ट्रो
पोरेशन मेथड। क्लियर। नेक्स्ट मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जो मान लीजिए हमारे पास होस्ट सेल था, होस्ट सेल, तो उसके ऊपर एक इंजेक्शन यूज किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन, एक छोटा सा इंजेक्शन, एक विद वेरी फाइन नीडल। फाइन नीडल के साथ हमने आरडीएनए को क्या करना है, ये मान लीजिए इसके अंदर हमने आरडीएनए लिया था, आरडीएनए को इसके अंदर क्या कर दिया, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया, तो यहां से आरडीएनए क्या कर गया, एंटर कर गया। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। क्लियर। और लास्ट इज द बायोलिस्टिक्स और जीन गन और बॉम्बार्डमेंट मेथड। मान लीजिए ये हमारा होस्ट सेल है, ये मान लीजिए हमारा होस्ट सेल है, होस्ट सेल। क्लियर। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है। मान लीजिए ये क्या था हमारा आरडीएनए, आरडीएनए इसके ऊपर बहुत वेलोसिटी के साथ, विद वेरी हाई वेलोसिटी, विद वेरी हाई वेलोसिटी के साथ इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, और ये क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो कोई भी एक मेथड हम यूज करके इसको क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं इनटू द होस्ट सेल। तो ये था हमारा सिक्स्थ स्टेप, दैट इज इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो हमारा सिक्स्थ स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारा सिक्स्थ स्टेप क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने सेवंथ स्टेप में क्या करना है, सेवंथ स्टेप में क्या करना है हमने, प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड, यहां पे हम एक्सट्रैक्शन लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल। क्लियर। लार्ज स्केल के अंदर हमने क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है।